हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका मैथ का 4 चैप्टर है उसका प्रश्नावली 4.4 को हल करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुणज विधि द्वारा लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणज विधि के मेथड के द्वारा जो हमें क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसे समझिएगा। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए 2 और 4 का हमें जो सो गुणज मेथड के द्वारा क्या करने के लिए कहा जा रहा है, हमें लासा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। लासा क्या पूछ रहा है, एलसीएम। लासा का क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, और मासा क्या हो जाता है आपका, मासा हो जाएगा महत्तम समार्थक। एलसीएम पूछ रहा है हमें। ठीक है, और एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। इसे कहते हैं लासा हिंदी में, और इसे कहते हैं मासा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि लासा कौन है और मासा कौन है। देखिए आप समझिएगा कि गुणज विधि क्या होता है। गुणज विधि ये होता है कि किसी भी संख्या को आप पूरा गुना करते हुए जाइए। जैसे कि समझिएगा, जैसे 2 है, 2 को गुना करते हुए हमें जाना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, इस प्रकार से गुना करते हुए जाइए और उसमें से जो हमें कॉमन मिलता है, और जैसे कि एक 4 दिया गया है। ठीक है, इसमें से जो हमें कॉमन मिलेगा, कम से कम 2 कॉमन हमें लेके चलना है, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 लेके चलेंगे। देने के लिए करने के लिए तो मैं बहुत कर सकता हूँ, लेकिन अगर 2 लेके चलता हूँ तो फिर ठीक होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम कॉमन आगे लेके चलते हैं 4.4 में। ठीक है, अगला हमारा 4, देखिएगा 4 है, फिर 4, 4 के बाद 8 हो जाएगा, और 8 के बाद 16, फिर 16 के बाद 8 चौक 8 का 8, 16 8 देखिए 4 का 4, 4 नहीं 8, 4 या 12 हो जाता है यहाँ। 4 12 4 चौक 16 और 4 पचे 20। ठीक है, लेकिन हमें जो है सो क्या करना है, इसका कॉमन लेके चलना है। तो हमें कॉमन जो है सो 20 के अंदर आने की, अगर आप 14 के बाद 18 20 तक जाएंगे तो हमारा कॉमन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आ रहा है वो क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, तो 4 आता है। देखिए गुणज लिखने के बाद क्या होता है कि इनमें से जो इसका गुणज जो आया है और इसका गुणज, यानी कि 2 का जो गुणज आया और जो 4 का आया, इसमें से सबसे छोटा कौन है, वही दोनों का गुणज हो जाता है। तो सबसे छोटा क्या है हमारा, इसमें से जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मिले, तो 4 जो है सो इसमें से सबसे छोटा है। तो इसका हमारा जो एलसीएम अर्थात लासा जो होगा, क्या होगा, लासा अर्थात एलसीएम जो होगा इसका, वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेवल क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। हमें क्या देखना है, इसमें छोटा वाला को देखना है, और छोटा वाला को देखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन हमारा 4 जो था और दोनों में छोटा था। ठीक है, चलिए अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, 3 और 4 का। ठीक है, अगला हमारा 3 और 4 का। तो देखिए 3 और 4 में हमारा फिर 3 का गुणज करते हैं। तो देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 और जो सो 21 तक जाते हैं। इधर से 4 में देखिए आप, 4, 8, 12। ठीक है, और फिर 16, 16 और 4 बचे 20, यहीं तक जाइए। लेकिन अब देखिए सबसे छोटा कॉमन इसमें जो हमें क्या मिल जा रहा है, 3 का टेबल में और 4 का टेबल में क्या मिल रहा है, 12। दोनों में से कॉमन है ना, तो इसका हमारा एलसीएम अर्थात जो इसका एल मासा जो है वो हमारा क्या है, 12 है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो सो हल हो रहा है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको जो भी देने का प्रयास करता हूँ पूरा एक ही वीडियो में आपको मैं पूरा सोल्यूशन देता हूँ। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा बनता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इसमें पूरा तरह से क्लियर में करके बताता हूँ। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका हमारा जो है सो क्या होगा। अब देखिए अब जो सो अगर आपको समझ में नहीं आता होगा कि आंसर कैसे जो है सो यहाँ 4 आ गया, कैसे यहाँ 12 आ गया, तो आपको कुछ नहीं देखना है। क्या करना है कि देखिए यहाँ से जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ 12 आया। ठीक है, और इसमें भी यहाँ 12 आ गया, और दोनों में ये जो सो मिल गया। और इसके पहले देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और दोनों में जो मिल गया उसी को हमें लिख देना है। और कब लिखना है, जब ये दोनों दोनों में से छोटा हो। ठीक है, तो छोटा यही है। फिर अगर हम आगे जाएंगे तो हमारा 20 यहाँ आया, तो मान लीजिए कि आगे जाके कुछ और संख्या आता, और जो तब जाके मिलता तो बड़ा संख्या हो जाता है। तो हमें छोटा संख्या जो सो करने को रहता है। ठीक है, इसीलिए 12 हमारे यहाँ जो सो इसका मासा होगा। अब अगला हमारा 3 तथा 5। तो 3 और 5 का हम देखते हैं। देखिए 3 का 3 और 9, 3 6 9, 3 तीन 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 9 और 3 चौका 12 आ गया, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ती 21, तीनों अठी 24, 3 नवा 27 और 3 देह 30 तक है। अब अगला हमारा 5 का है। 5, 10, 15 और 20, 25, 30, 35, 40,
45 और 50। तो देखिए हमारा 15 जो है क्या हुआ, यहाँ मिल गया। और ये छोटा वाला है, मिल तो हमारा क्या रहा है, देखिए यहाँ आगे जाके हमारा क्या मिलता है, 30 भी मिलता है। देखिए 30 भी मिलता है, लेकिन हमें 30 को नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये जो सो 15 से बड़ा, इसी चलते हमें 15 को ही लेना है। तो इसका हमारा HCF जो हमारा होगा वो 15 हो जाएगा, अर्थात LCM, इसे हम मासा कहते हैं। तो इस प्रकार जो गुणनखंड विधि के मेथड के द्वारा आपको पूछा गया HCF निकालने के लिए, लासा निकालने के लिए, वो निकल गया। अब हम जो सो अगला देखते हैं, सेकेंड रूल के मेथड से देखेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग मेथड से आपको हल करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको जो मेथड जो है सो वो चेंज कर दे रहा है। अगला हमारा जो मेथड है उसमें कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड भी वो भी बहुत ईजी मेथड है, तो चलिए उसे भी हल करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या करता है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, आप जो सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहा जाता है 4 नंबर है, 1 का 4 तथा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉरी 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है, 1 और 14 का हमें निकालना है। तो देखिए हल करते हैं, सॉरी 4 और 14 को। तो देखिए इसका हमारा क्या क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और 14 का क्या क्या आएगा, 1, ठीक है। सबसे पहले 1, फिर 2 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, और 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से जाएगा, और एक स्वयं से जाएगा। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है, और 2 और 2 मिल रहा है। तो इसका जो HCF आएगा, यानी कि LCM जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, देख सकते हैं 4.2 का जो हमारा HCF आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, वो देखिए क्या आता है, समझिएगा। अब देखिए समझिएगा, इसको जो सो 2 × 7 लिखना था, जैसे आप समझ लीजिए। इसको जो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से नहीं लिखिएगा तो देखिए सीधा सीधे आप इसको लिखिए, 2 × 2 लिखिएगा, ठीक है। और अगला हमारा 14 है, तो 14 को लिखिएगा आप 2 × 7, ठीक है। तो देखिए दो जो सो कितना बार आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, इसमें भी, इसमें 2 बार, इसमें एक बार, तो दोनों को लिख देना है। देखिए HCF लिखना, यानी कि लासा बराबर लिखना है आपको, 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखना है, और 1 बार 7 आ रहा है, और पूरा को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 4 2 दूना 4 और 7 चौक 28, इसका आंसर आ जाता है। अगला इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा रूल, इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो दूसरा है, 5 तथा 15, तो 5 का देखिए, 5 का कितना होगा हमारा, 1 × 5 होगा, और 15 का 3 × 5 होगा। तो देखिए अधिकतम 5 हमारा कितना बार आ रहा है, दोनों में से एक बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो एक बार लिखना है, और 3 हमारा 2 बार आ रहा है, तो एक बार हमें लिखना है। तो हमारा लिखेगा HCF। जैसे यहाँ नहीं समझिएगा, देखिए 5 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो हमें एक बार ही इसे लिखना है, लेकिन 3 यहाँ एक बार है तो एक बार लिखेंगे, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 15। HCF हमारा 15 आ गया। अगला है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसी का थर्ड नंबर का है, कहा जाता है 12 तथा 12 और 25 को। तो 12 का देखिए कितना हो जाएगा, अगर आप 12 को तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 3, देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12, और फिर 24 को तोड़ते हैं तो 2 × 2, ठीक है, और 2 देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 3 24, ठीक है। इस प्रकार से अगला हमारा HCF है, HCF बराबर हमारा हो जाएगा 2, देखिए इसमें भी एक बार कॉमन है, इसमें भी, यानी कि इसमें एक बार, फिर इसमें एक बार है, और एक बार इसमें, एक बार इसमें है, समझिएगा। देखिए एक बार यहाँ से कॉमन हुआ, और एक बार इसमें से कॉमन हुआ, और 3 एक बार इसमें से, दोनों में से कॉमन है, और 2 को एक बार और लिख देंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब कॉमन जो है उसे मैंने लिख लिया, अब जो सो इसे क्या करते हैं, हल कर देते हैं। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 3 24 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला हमारा थर्ड नंबर का है, इसका जो थर्ड नंबर का हो गया, 4 नंबर का है। तो 4 नंबर का समझिएगा 7 और 21 है, 7 तथा 21, ठीक है। तो 7 और 21 को समझिएगा, देखिए 7 का हमारा 1 × 7 है, ठीक है, होगा 7 का 1 × 7, और 21 का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 का, समझिएगा 21 का क्या होगा हमारा, 21 का हो जाएगा 7 3 21, 3 × 7, ठीक है। और अब लिखेंगे हम HCF, तो हमारा देखिए 7 कॉमन है, तो 7 को एक बार लिखेंगे, और 3 जो सो कॉमन नहीं है तो इसे एक बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, तो 7 3 21 हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 21 होगा, जो 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है ये। अगला हमारा 5 है, तो 5 को देखिए, 5 को कैसे लिखना है, 5 को कैसे बनाना है ये समझिएगा। देखिए 5 का हमारा 8 तथा हमारा कितना 8 और
जो सो 32 है, ठीक है, 8 और 32। तो 8 को देखिए आप लिख सकते हैं 2 × 2, 4 और 2 8 हो गया ना, ठीक है। और अगला हमारा 32 है, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, ठीक है, 8 × 16 और 8 × 32। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 बार जो हमारा कॉमन है HCF लिखिए इसको, 3 बार हमारा इसमें कॉमन है, 3 बार इसे लिखना है, ठीक है। 3 बार देखिए एक बार कॉमन, 2 बार, 3 बार, 3 बार, और ये 2 वाला को फिर से अलग से लिख देते हैं। अब इसे जो सो 8 के मतलब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 4 = 4, 4 × 8 और 8 × 16 और 16 × 32 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर में हमारा 3 6 तथा 12 है, 12 है, ठीक है। और 3 को देखिए 1 × 3 हो जाएगा, फिर 6 का 2 × 3 हो जाएगा, और 12 का 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा तो इस सब में कॉमन है, ठीक है। तो 3 को हम कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, जो कॉमन रहता है उसे एक बार ही लिखते हैं। और 2 यहाँ 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 भी है, ठीक है। तो 2 इसमें से कॉमन है, लेकिन हमें सब में से लिखना है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ठीक है, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12 और 12 × 2 = 24, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो है सो पूरा तरह से हल हो जाता है। तो अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। देखिए ये कॉमन, ये 2 इसमें कॉमन है, इसलिए 2 नहीं होगा। तो 3 × 6 और 6 × 2 = 12 इसका आंसर होगा, 12 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें अलग रूल से हमें हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। कहा जाता है कि विभाजन मेथड द्वारा आप लासा निकालिए। तो विभाजन मेथड क्या है, देखिएगा, विभाजन मेथड जो सो सबसे इजी जो सो आपका क्या है, विभाजन मेथड होता है, ठीक है। तो विभाजन मेथड के द्वारा अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको बहुत ही इजी होगा, और इसमें हमें यही मेथड भी पूछा है, ठीक है। तो देखिए 5 और 20 का सीधा सीधी जिस प्रकार हम एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार निकाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए 5 का और 20 का, तो 5 से हम काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अब लिखेंगे हम LCM, एलसीएम बराबर 5 × 4, और ये हमारा आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो सो हमारा विभाजन मेथड के द्वारा ये सॉल्व होता है। अगला है हमारा 6 और 18, 6 और 18, इसे 2 से काटेंगे, 3 बार में, 9 बार में, फिर हम 3 से काटेंगे, 1 बार में और 3 बार में, ठीक है। अब लिखेंगे LCM बराबर 2 × 3 × 3, और हमारा आ जाएगा 3 × 9, 3 × 9 और 9 × 18, या 6 × 2 = 3 × 2 = 6 और 6 × 6 6 × 12 और 6 × 18, ठीक है। अगला है हमारा 12 और 48 है, ठीक है। तो 12 और 48 को हल कीजिएगा, तो फिर 2 से काटते हैं, सबसे पहले 6 और ये 6 और ये 24, 48 का 2 भाग, 48 का आधा होता है 24। फिर इसे 2 से काटेंगे, 3 और 3 8 24, ठीक है। अब ये जो सो नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो लिखेंगे LCM = 2 × 2 × 3 × 8, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 12 ठी 96, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है कि 9 तथा 45 का निकालिए, ठीक है, 9 और 45 का। तो देखिए 9 और 45, तो सबसे पहले 9 और 45 में हम 3 से लेंगे, तो 3 तिहाई 9 जाएगा, और 45 हमारा जो सो 15 तिया 45 3 बार में, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15। अब हमारा जाएगा आगे LCM, ठीक है। LCM बराबर देखिए कितना होता है, LCM बराबर जो सो 3 × 3 × 5, और 3 तिया 9 और 9 × 5 = 45, 45 इसका आंसर आता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 में 3 पार्ट है, 10 है, 15 है तथा 18 है, ठीक है। तो तीनों को हमें जो सो एक बार लिख के हल करना है, 10 15 और 18। सबसे पहले हम 2 से हल करेंगे, तो 2 से इसे काटेंगे, तो ये आएगा 5 और फिर 15 और ये 9, ठीक है। अब हम काट देते हैं इसे कितना से, इसे जो सो 5 से काट देते हैं, 5 एक बार में 3 और ये 9। अब फिर हम 3 से काटते हैं, 1 1 और ये 3। अब देखिए 2 × 5 × 9 × 3 × 3, LCM बराबर है हमारा LCM बराबर, ठीक है। तो हमारा LCM बराबर कितना आ जाता है, 5 × 10 और 10 तिया 30, और 30 यानी कि 3 का है 6 9 3 3 3 तिहाई 90, यानी कि 3, देखिए समझिएगा, इससे
तीसरा है 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30, 10 का 10, 10 20, 10 तिया 30 और 30 का 30 3 40, 30 का 30 3 7, 30 तिया 90। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है आंसर इसका। अगला 6 नंबर का है। 6 नंबर में आपका 48 है, 48, 56 और जो सो 72 है। अब इसे देखिए निकालते हैं, 48, 56 और 72 को हल करते हैं। ठीक है, 48, 56, 72 को सब 2 से कटेगा, तो सबसे पहले 2 से इसे हम काटते हैं। 2 से देखिए ये आएगा 24 और इसे आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 बार में गया और 2 अठी तो 28 दूनी 56, चौर का चौरा चुना 28 चौथिया 42 56 आता है ना, वही 28 और ये हमारा आ गया। फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 1 2 चक 12। ठीक है, 2 तिहाई 6 और इसमें 1 बचा तो 2 चक 8 2 छक 12, 36 बार में जाएगा। अब फिर अगला हमारा 2 से ये जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12, ये हमारा हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 18। फिर 2 से जाएगा आराम से, 2 से देखिए 6 बार में, 7 बार में और ये 9 बार में। फिर हमारा ये 3 से जाएगा, 3 से 3 दूना 6 7 और ये 3 तिहाई 9। अब देखिए एल सी एम बराबर हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई जो सो क्या है 3 है। तो सबसे पहले इसको इसे कीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 2 दूना 4। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 16 तिया 16 का 16 32 16 तिया 48 और 48 को आप जो सो फिर 7 से कीजिए और 7 को फिर 3 से करना है। तो 48 को सबसे पहले हम 3 से कर देते हैं, तो 8 तिहाई 24 का 4 बाकियत में 2 और 4 दूनी 12 13 14 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, और फिर 7 से कर देते हैं, तो 7 चौक 28 के 8 बाकियत में 2 7 चौक 28 और 2 30 बाकियत में 3 और 7 और 3 10 1008। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है आपको 1008। इस प्रकार से आंसर आता है सर, 1008 आता है। और देख सकते हैं आप सॉल्यूशन कि किस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सो आपका 3 भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। कहा जाता है कि 10, 15 तथा 25 के समूह के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। कम से कम अगर देखिए क्या कहा जाता है कि अगर आप 10 बच्चों का समूह बनाते हैं या 15 बच्चों का समूह बनाते हैं तथा जो सो आप 25 बच्चों का समूह बनाते हैं तो कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, हमें कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है। कॉमन फैक्टर आने की इसका भी हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए कॉमन चीज़ हमें पूछा जा रहा है तो इसका एलसीएम अगर हम निकाल देते हैं तो क्या होता है, एलसीएम निकालने पर इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए 10, 15 और 25 का निकालते हैं। तो सबसे पहले आप 5 से काटिए, ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 दूना 10, 5 या 15 और ये 25। अब देखिए LCM लिख दीजिए, LCM लिखिए। ठीक है, तो 5 2 3 और 5 तो 25 25 और 25 दूना 50 और 50 दिया 50 का 5 का 5 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि 150 बच्चों की जरूरत पड़ेगी जब अगर आप उसे जो सो 10 के समूह में, 15 के समूह में या 25 के समूह में जो सो अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी लिख देंगे आप यहाँ कि अतः जो सो 150 बच्चों की आवश्यकता 150 बच्चों की जो सो आपको आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। आप आगे लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन आप रीड कर लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ने से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, इसमें भी अगर आपको उसी प्रकार से पूछा है तो पढ़ते साथ आप ध्यान में आपको आ जाएगा। कहा जाता है पानी के 3 नल 2 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे पर खुलते हैं। तीनों नल एक साथ कब खुलेंगे, तीनों नल जो सो एक साथ कब खुलेंगे, हमें जो सो कॉमन चीज पूछा जा रहा है। तो हमारा देखिए 2 घंटा 4 घंटा और 8 घंटा है। तो देखते हैं, देखिए इसे 2 से कर देते हैं, इसका भी सीधा सीधा एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चक 8। फिर ये 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और आप लिखेंगे LCM बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। 8 घंटे में जो सो 8 घंटे जो सो पानी की टंकी जो सो क्या होगा, ये तीनों एक साथ कब खुलेंगे, 8 घंटे में खुल जाएंगे। ठीक है, 8 आवर लिख सकते हैं आप, 8
घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में। अगला 6 नंबर क्वेश्चन को भी मैं यहीं हल कर देता हूँ और ये इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। तो समझ लीजिए, कहा जाता है कि 3 ब्लडर में क्रमशः 10 लीटर, फिर आपको 15 लीटर है और 25 लीटर डीजल है, और उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों ब्लडर को पूरा माप करता है। तीनों ब्लडर को क्या करता है? पूरा माप कर देता है, ठीक है। तो समझिएगा, इसमें भी आपको जो सो क्या पूछा जा रहा है? कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? एलसीएम ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका आप जो एलसीएम 5 से दीजिएगा, 2 5 10, ठीक है, 2 से देते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्न को आप एक बार ध्यान से देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपको अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालने के कहा जा रहा है, लासा निकालने के लिए कहा जा रहा है, मासा नहीं, इसमें जो सो मासा नहीं, मासा निकालने के लिए कहा जा रहा है, LCHCF निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो एलसीएम हम नहीं निकालेंगे, तो हमें जो 10 घंटा और 15 और 25 घंटा दिया गया है उसे जो सो हम सोल्व करते हैं। देखिए 10 को हमें क्या करना है? 15 से HCF लगा देना, यानी कि जो सो कर देंगे, महत्तम समर्थक कर महत्तम दे देंगे। तो देखिए क्या होता है, 10 से एक बार में, और ये 5 आ गया, फिर ये 10 आ जाता है, फिर 5 गुना 10, और ये पूरी कट जाता है। तो हमारा ये अधिकतम जो आएगा वो पूरी 5 आएगा, ठीक है। आंसर में आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको HCF पूछ रहा है, एलसीएम नहीं, HCF पूछ रहा है। तो HCF अगर निकाल देते हैं तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। वहाँ क्या पूछा है आपको? अधिकतम क्षमता, यानी कि अधिकतम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, और उसका लोअर कॉमन फैक्टर होता है। इस प्रकार से समझिए। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।